ये बहुत सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत इसलिए थी कि आज ये बहुत बड़ा जो हर राज्य से जो लोग आए हैं हमारे दबगर समाज से, एकजुटता का ये प्रमाण है कि धीरे-धीरे लोग हर राज्यों से जहाँ-जहाँ हमारी जाति के लोग हैं, वो मिल रहे हैं। जिससे हमारा जो ये संगठन है, पूरे राज्य स्तर पे तो है, जिले स्तर पे तो जुड़ा ही, अब राज्य पे फिर धीरे-धीरे इसको हम भारत से और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहेंगे कि जुड़े ये। जिससे हमारे समाज के लोगों को पता चले कि हम लोग कहाँ-कहाँ फैले हैं और आपस में एक-दूसरे से मेल-जोल बढ़ा के इस भाईचारे को आगे बढ़ा सकें। शैक्षणिक हालात और सुधरे, बिल्कुल, बिल्कुल शैक्षणिक हालात बहुत सुधरने की ज़रूरत इसलिए भी है कि जो हमारे जो समाज में शिक्षा तो चल ही रही है, लेकिन बच्चियाँ अभी भी इससे थोड़ा पीछे हैं। तो मैं चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है। मैं खुद ही सरकारी स्कूल की शिक्षिका हूँ और मैं बहुत गर्व से कहूँगी कि अच्छी पढ़ाई होती है। अगर आप भई सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है, तो अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएँगे, बच्चियाँ जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हर जिले में, हर राज्य में, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार, तो उसमें आप लोग पढ़ाएँ, आगे बढ़ें और बहुत सारी सरकारी योजनाएँ हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलती है। इस तरह की तमाम योजनाएँ सरकार चलाती है, जिससे हमारी बच्चियाँ जब आगे बढ़ेंगी, जब एक स्त्री मजबूत होगी तो पूरा पूरा हमारा जो ये समाज है वो मजबूत होगा, क्योंकि एक स्त्री ही सबसे ज़्यादा धुरी है इस पूरे समाज की, सबसे इम्पोर्टेंट। धन्यवाद। मैं समाज के प्रति यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक गठित होके समाज के प्रति कुछ करें, अपना सोच को डेवलप करें कि हमारे समाज आगे बढ़े। हमारे समाज में तिलक और दहेज एक श्राप बन गया है, एक ऐसा वो बन गया है कि इसके वजह से हम लोग लड़कियां ना एकदम दबी चली जा रही हूँ। इसको मैं ये कहना चाह रही हूँ अपने दबगर समाज को कि हम लोग एकत्रित होए और अपने लड़कियों को उच्च पद पे बढ़ाएं, अपने तिलक और दहेज को बंद करें और अपने लड़कियों को उच्च शिक्षा दे कि हमारे लड़कियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर भी बन जाएं और अपने दबगर समाज को नाम रोशन करें और बहुत से बहुत ऊंचे पद पे जाए और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें। जिले में पूरे राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों जुड़े? हाँ, इसलिए जोड़ा कि हमारे दबगर जाति के लोग अलग अलग प्रांत में रहते तो हैं, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन हमारे जो आदरणीय श्री नमो बताइए, हाँ, डॉक्टर अश्वनी कुमार जिसे संपर्क हुआ, उन्होंने बोला कि हमारे बिरादरी के लोग राजस्थान, गुजरात, नेपाल, अन्य प्रांतों में रहते हैं। उन्होंने हम लोग को कहा कि आप लोग आमंत्रित कीजिए, आप लोग आयोजन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को एक आयोजन करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही गर्व की बात है गढ़वा के लिए। प्रोत्साहित किया, आनंद सर भी प्रोत्साहित किया हम लोग को कि आप लोग जो भी होगा, चंदा की बात आएगी तो हम लोग आपको सहयोग करेंगे। इसलिए हम लोग, हमारी पूरी कार्यकारिणी इसमें लगी हुई है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मेरी पूरी कार्यकारिणी को गर्व हो रहा है कि हम एक दूसरे को मिलाने का काम करें, एकजुटता दिखाते हुए। गुजरात के लोग गढ़वा आ रहे हैं, राजस्थान के लोग गढ़वा आ रहे हैं, नेपाल के लोग गढ़वा आ रहे हैं, तो हमारी जो मिलने की इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है और हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में इसमें सक्षम होंगे और रिश्ता मजबूत होगा। एक समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, पूरी गढ़वा टीम हमारी प्रयत्नशील है। हमारा जो समाज है ये जनसंख्या में भले ही थोड़ी छोटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लगभग 20-22 जिलों में है और पहले तो हम लोग बेसिकली राजस्थान से हैं। मारवाड़ियों के साथ हम लोग आए इधर, जगह जगह छितर बितर हो गए। आपने देखा होगा राजस्थान में केवल 2000 संख्या है, गुजरात में केवल 50,000 की संख्या है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में अगर देखा जाए तो कम से कम लाखों की संख्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा समाज पहले पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी सारे समाज के लोग मिल करके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक राष्ट्रीय मंच मिले, एक स्टेट वाइज मिले, जिले वाइज मिले, और जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट मिले, महिलाओं को सपोर्ट मिले, जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारी भागीदारी हो। इसके सरकार का सहयोग भी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को बनाने में।
कभी हम राजा हुआ करते थे, उसके साथ लड़ा करते थे, कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, उसके साथ लड़ा करते थे, आज हमको प्रजा बना के छोड़ा है। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए जितनी सुविधाएं बना दी जा सकती है, जिस तरह की सभी समाज को दिया जाता है, उस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो आपके माध्यम से हमारी अपील है। धन्यवाद। सर, हमारा समाज अन्य राज्यों में दलित में आता है। यह विडंबना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे समाज को जनरल कैटेगरी में रखा गया है, जबकि हमारे समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज कुछ सुधर रहा है, लेकिन यह दोहरा चरित्र है हमारे देश के उन राज्यों का जहां पर जनसंख्या देखकर लोगों को आरक्षण में रखा जाता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम भारत देश में हैं, स्वतंत्र देश में हैं, जबकि आज भी यह राजनेताओं के गुलाम है। जहां पर आज़ादी हो, जहां जिनकी जनसंख्या उस हिसाब से दलितों को दलित रखा जाता है। यहाँ का ये मान लीजिए, अगर हम इस राज्य में दलित हैं तो दूसरे राज्य में जाके जनरल कैसे हो जा रहे हैं, जबकि छुआछूत की भावना वही रहती है लोगों में। तो इस चीज को देखते हुए हमें केंद्र सरकार से यह कहना है कि यदि दलित श्रेणी में अगर रखे हैं तो उसके ऑल इंडिया पूरे भारत में वह दलित ही कहा जाएगा। अगर वह स्वर्ण है तो पूरे, जैसे पूरे अपने भारत में स्वर्ण है, तो अगर कोई दलित है केंद्र के लिस्ट में तो उसे पूरे भारत के लिस्ट में, बिल्कुल दलित के लिस्ट में आना चाहिए, जिस पर राज्य का कोई उस पर छेड़ अधिकार न हो। इसी के चलते हर राज्य आज अपने हिसाब से दलितों को श्रेणी में रख रहा है। अगर जो दलित है उसे भी दलित के श्रेणी में नहीं रख करके दूसरे जातों को दलित में लाया जा रहा है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रलोभन के चलते सबसे विडंबना है यह। मैं धर्मेंद्र कुमार दबगर, बिहार। आज पूरे हर्ष के बाद साथ खुशी का कहना है कि आज पूरे भारतवर्ष स्तर पर अखिल भारतीय दबगर समाज का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान में एक सूत्र में दबगर समाज जो भिन्न भिन्न वर्गों से अपना उपनाम बदले हुए थे, मैं चाहता हूँ कि जो दबगर समाज का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो वो पूरे अपने पहचान के साथ, अपने गौरव के साथ पूरे दबगर समाज, पूरे बिहार में दबगर उपनाम होना चाहिए, तभी हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन पाएगा। हम चौहान, कहीं मोदी, कहीं निगम गुप्ता रखते हैं, वो हम छुपाते, अपनी गौरवांगी अपने इतिहास को छुपाते हैं, अपनी जात को छुपाते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे दबगर जाति उपनाम रखे। और मैं झारखंड में पूरे केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन से, कि हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है, हम राजनीतिक रूप से दबे कुचले हुए हैं, हम शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं झारखंड के हेमंत सरकार से मैं मांग करता हूं कि राजनीतिक में हमको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिस तरह से आदिवासियों का जो झारखंड में आदिवासियों को जो आरक्षण मिली है, जो यहाँ के आदिवासियों को मिलना है, उस तरह से हमारे दबगर समाज के पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक में भी आरक्षण मिलनी चाहिए, और आर्थिक और राजनीतिक में हमको आरक्षण मिलना। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय दबगर समाज। पहले के जो अनुपात में देखा जाए तो पिछले एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा लोगों को जागृति आई है, और उसी की भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर हेमंत मुखर्जी, झारखंड वालों ने जो एक कोशिश की कि पूरे भारत पर जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर दबगर निवास करते हैं, उनको एक मंच पर लाकर जाति को पहचान दिशा कराने की दिशा में, उनके एजुकेशन को विस्तार देने के लिए, और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे दहेज प्रथा और कुछ है, उनको बदलाव लाने की दिशा में हम लोग एकजुट होकर मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इसके लिए इन्होंने ये जो यहाँ कार्यक्रम किया, उसमें हम लोग सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने जैसा ये आयोजन किया है उसके लिए हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपका विशेष तौर से आप लोगों का जो आपने सहयोग किया इस कार्यक्रम को, उसके लिए हम संचार उसकी भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।